श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आज सरलता की बात, सीधापन, बहुत जल्दी हम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को सीधा करना इतना सीधा नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। महाराज जी ने एक बार सीधी सीधी बात ऐसी कह दी। क्या कह दी? इस प्रकार के कार्य करना टेढ़ी खीर है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। हमने सोचा कि भैया राजस्थान में खीर टेढ़ी होती होगी। किंतु रहस्य जब खुला तब ज्ञात हुआ ये वस्तुतः एक बहुत ही टेढ़ा काम है। ये क्या है? सफेद क्या होता है पूछा गया। सफेद तो दूध होता है। जो पूछा जा रहा था वह व्यक्ति नेत्रहीन था। सफेद क्या होता है? तो दूध जैसा होता है। दूध कैसा होता है? तो उन्होंने कहा बगुला जैसा होता है। बगुला कैसा होता है? तो वो पर्यायवाची कोई शब्द नहीं मिला। वो कहता है ये ऐसा होता है। अब उसको आंखों से देखने में नहीं आता था, तो यूं हाथ लगाया, यूं। अरे भैया, दूध और खीर ये टेढ़े होते हैं, यदि इसको पी ले तो पिया कैसे जाए? फिर बाद में क्या होगा? पेट की क्या गत होगी? इसलिए ऐसा दूध तो हमें पीना ही नहीं। बहुत कठिन है। महाराज ने जब इसको स्पष्टीकरण कर दिया तो यह इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। भाव परक जब शब्द आते हैं कोश में उनका कोई अर्थ नहीं मिलता है। भाव परक जो अर्थ निकालना पड़ता है उस समय कोश काम नहीं करते। यदि होश हवास हो तो सही सही अर्थ निकल करके आ जाता है। सही का अर्थ सीधा होता है। क्या होता है? सही का अर्थ सीधा होता है और बाकी जितने भी हैं सब टेढ़े टेढ़े होते हैं। दक्षिण में अपने सही एड्रेस लिखने के लिए सही करूं क्या ऐसा कहते हैं। कन्नड़ में भी उसको सही बोलते हैं। सही का अर्थ अपना एड्रेस लिख दो, अपना नाम, बस उसको सही बोलते हैं। क्या समझे? सोच विचार करके अपने एड्रेस लिखो। अब मेरा फलाना नाम ऐसा नहीं है, सही एड्रेस है ही नहीं। ऐसे नाम तो बहुत
बहुत बार धर रहे हैं, हाँ, और बहुत बार लुप्त हो गए हैं। इसलिए अब उन्हीं की पुनरावृत्ति न करिए, आत्मा का सही एड्रेस बताओ, उसी में आर्यो धर्म निहित है। सही एड्रेस क्या है बताओ? मुक्ति धाम। जिनको पद मिल गया वो वापस लौट करके आए नहीं, बताए नहीं। यदि जिनवानी के माध्यम से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कोई व्यवहार नहीं चल सकेगा। यदि व्यवहार को चलाना चाहो तो गलत एड्रेस लिखवा दो, और यदि सही काम करना चाहते हो तो एड्रेस कोई नहीं है, ड्रेस कोई है नहीं। ऐसा आत्मा का स्वरूप है जो सीधा है। जो सीधा होता है वह सीधता है, और टेढ़ा होता है वह सड़ जाता है। संसार में उसकी गति बहुत ही गड़बड़। हम तुम सबकी गति ऐसी हो रही है, सीधी नहीं। अब कैसे करें सीधे? तपाए बिना सीधा हो नहीं सकता। जब तक हम अपने आप के स्वरूप के बारे में चिंतन नहीं करते, तब तक अपना टेढ़ापन समझ में नहीं आ सकता। भावपरक धर्म है, और उस धर्म को हम तोल तोल करके दूसरे के सामने रख दें तो बढ़िया लोग तो उसको वैश्य वृत्ति के अनुसार ही समझ लें। जिनके हाथ में तराजू रहता है वो लोगों को बहुत देर लग जाते हैं मुक्ति मिलने के लिए, ऐसा सुना है। क्योंकि क्षत्रियों को जो तराजू अपने हाथ में नहीं लेते। सीधी सीधी बात है, उनके हाथ में क्या? तलवार, और उनके हाथ में एक हाथ में थाल। रक्षा करना, सुरक्षित रखना, और दूसरे को स्वयं जीना चाहते हैं उनके लिए यह पता बता देना। वैश्य व्यक्तियों के माध्यम से क्षत्रिय धर्म का पालन बहुत कठिनाई के साथ, स्वप्न में भी नहीं, बैठे बैठे ही वो कपड़े फाड़ते रहते हैं, नहीं समझे? हाँ, स्वप्न में भी फाड़ते रहते हैं तो धोती भी फाड़ देंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनके वह स्वभाव में आ चुका है। हाओ हाओ कहते चले जाए फिर भी वह कभी भी स्वीकारता आती ही नहीं, क्योंकि जो अभ्यास हो चुका है उसको परिवर्तित करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मृत्यु के उपरांत आचार्य ने उल्लेख किया है विदिशा न गच्छन्ति। सांसारिक प्राणी भी क्यों ना हो वह विदिशा में नहीं जाता, क्योंकि दिशा में ही जाता। ये नियम है। विदिशावज्जम द्रव्य संग्रह चल रहे हैं ना, और मुक्त होने के उपरांत भी वह सीधा ही पहुंचता है, चाहे कहीं भी किसी कोने से क्यों न जाए। आप समझ लीजिए, जो सही सीधा हो जाता है उसका एक बाल के करोड़वें हिस्से में भी टेढ़ापन नहीं रहता। 2.5 द्वीप में मुक्ति होती है, और 2.5 द्वीप 45 लाख प्रमाण है, 45 लाख योजन प्रमाण बताया। उसमें एक बाल मात्र भी कमी नहीं, और बाल मात्र ज्यादा नहीं। हमारे पगतलियां कैसे पड़ती हैं, यहां रखना चाहते हैं तो वहां रखना चाहते तो इधर आ जाए,
अब देखो कितने सीधा, बिल्कुल स्क्वायर के रूप में या वर्तुल के रूप में है, तो उतने ही जगह में वहां पर सिद्ध परमेष्ठी है। ढाई जिद के बाहर नहीं जा सकते। अब यहां से 7 राजू है ऊंचा शुद्ध चला, जिसको बोलते शुद्ध लोग। अब वहां तक जाना है तो कैसे? अभी कहा जीवस्य का मोड़ा रहित, उनकी गति मोड़े से रहित हुआ करती है और यहां से सीधे बिल्कुल वहां तक पहुंच जाती है, इधर उधर नहीं जा सकती। 7 राज्यों में यदि एक प्रदेश का अंतर आ जाए, पहले आते समय थोड़ा सा एक प्रदेश इधर खसक गया, अब वहां पर जाते जाते कितने प्रदेश होंगे? असंख्यात प्रदेश। एक प्रदेश में एक प्रदेश घट गया और बढ़ गया तो वह यूं। कभी आपने देखा केंद्र में तो बहुत कम गुंजाइश रहती है, लेकिन वहीं से कोण का निर्माण होता चला जाता है, और यदि जितने आप उस लाइन को सामने खींचते चले जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि यह कितने अंश का कोण बनता जा रहा है। 2-3 अंश का भी यदि कोण है और यदि वहां खूब अच्छे ढंग से लाइन खींची जाए तो वह वी का रूप, इंग्लिश में जो वी होता है ना, वो रूप धारण करता चला जाता। जितना वह आगे बढ़ेगा उतने उसकी परिधि बढ़ती चली जाती है। एक प्रदेश यदि यहां पर टेढ़ा हो गया तो शुद्ध परमेष्ठी 45 तल्ला है, क्या बोलते हैं आप लोग? 5 तल्ला। हाँ, तो उससे हट करके चले जाएंगे तो फिर वही निष्कासित हो जाएंगे। ये करोड़ों अंश में यदि छिट जाता है, एक प्रदेश इधर हुआ नहीं, वहां पर असंख्यात, क्योंकि 7 राज्यों में से एक पकड़ते चले जाएंगे, 7 राज्यों में तो असंख्यात प्रदेश अवश्य होंगे। बहुत ही कठिन है, लेकिन यह सहज गति है, यह कोई प्रशिक्षण से नहीं, केवल सीधापन का यह परिणाम निकलता है। ये 7 राज्यों एक समय जाकर के भी एक प्रदेश इधर उधर नहीं होना, ऐसे किसी को हो तो स्थिति हो तो बताओ, हमें भेज दो महाराज, हमें भेज दो। तुम लुढ़कते जाओगे क्या? कितने प्रदेशों को लुढ़कते जाओ क्या? एक ही आकाश के प्रदेश को लेकर के वह चाहता, इधर नहीं जा सकता। और असंख्यात प्रदेश आत्मा के पास विद्यमान है। इधर तो असंख्यात प्रदेश हो जाएंगे, लेकिन जहां से निकल रहा वहां से वहां निकल रहा, वहां से वहां, किसी भी प्रकार से एक प्रदेश को भी खिसका नहीं सकता। बड़ा अद्भुत लगता है। एक अंश का भी कोण होता है। एक वर्तुल में कितने अंश होते? 360 होते, 90, 90, 180 और 180, 360 होते।